वेलकम एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ डिफरेंट थिंग, क्योंकि लेक्चर्स तो हम लोग करते ही रहते हैं और ये भी हमारी एक लाइफ का फ़ेज़ है। हम सभी लोग कभी न कभी इस फेज़ से तो गुजरते ही हैं। तो हम आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ऑलरेडी मेंशन है और आपने देख ही लिया होगा। तो हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे और ये आप लोगों की डिमांड थी। आप लोगों ने मुझे डिमांड किया था कि इस पर चर्चा की जाए। तो आप लोग जानते हैं कि आप लोग की डिमांड को हम जितना कोशिश होती है उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपकी ही डिमांड थी, तो मैं इसको भी फुलफ़िल कर रही हूँ और ये सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। फ्यूचर में हम सभी लोग इस फेज़ से गुजरेंगे। तो अब जैसे कि आपने कहा था कि हमें इंटरव्यू के बारे में बताया जाए और कुछ इस पर चर्चा की जाए कि जो भी लोग इंटरव्यू देने वाले हैं किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर पीजीटी हो या फिर कोई भी आप किसी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। जैसे कि आप जानते ही अभी आपका ऑलरेडी 51 वाला एग्ज़ाम हो चुका है, उसका भी इंटरव्यू आने ही वाला है। आज नहीं कल होगा ही होगा, तो फिर वेट किस बात का है। आप जल्दी से शुरू करिए। जिन लोगों को पता है कि वो उस लाइन में आने वाले हैं तो वो लोग तैयारी शुरू करें। और अगर आपको पता है कि हम थोड़ा सा दूर हैं तो भी कोई बात नहीं है, एक ना एक दिन तो आप भी इस फेज़ से गुजरेंगे ही। तो आप भी इस जो भी हम आपको टिप्स बताएंगे तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्प करेंगे जो भी फ्यूचर में। तो जैसे कि हम लोग बात करें इंटरव्यू क्या है, तो हम लोग सोशियोलॉजी में पढ़ते ही रहते हैं। इंटरव्यू क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन होता है। और जब भी हम लोग किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखते हैं, कुछ वही बातों को आपको यहाँ भी ध्यान रखना है। और आप जब इंटरव्यू देने जाएं तो आपको ये एक माइंड सेट होना चाहिए। जैसे नॉर्मली हम लोग डेली लाइफ में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, वो एक नॉर्मल इंटरेक्शन होता है। जब हम इंटरव्यू देने जाएँ तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जब आप ये ध्यान रखेंगे तो पहली बार जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप कोशिश करते हैं जितना हम अच्छे से अपने आप को प्रदर्शित कर पाएँ वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप यही सोच के जाएँ कि ये मेरा पहला इंटरव्यू है और समझिए ये लास्ट इंटरव्यू है। और मैं तो कहती हूँ कि जितने भी लोग दें उनका वो एक ही बार इंटरव्यू हो, जिस भी फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हों वो सेलेक्ट हो जाएँ तो वो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। तो जब हम इस कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे इंटरव्यू देने तो हमारा कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल का होगा। और आप ये बिल्कुल मत सोचें कि जितने लोग भी इंटरव्यू में जा रहे हैं वो उन सभी को आपसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि आप उस फेज़ पे तभी पहुँचे हैं जब आप उनके बराबर नॉलेज आपके पास है, तभी आप उस प्लेटफॉर्म पे पहुँचे हैं। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मुझे किसी से कम आता है या यहाँ पे जो लोग भी बैठे हैं वो मुझे जज करने के लिए बैठे हैं। नो, वो बिल्कुल भी आपको जज करने के लिए नहीं बैठते हैं, क्योंकि उनके पास भी ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस होता है। तो वो आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे होते हैं। वो भी चाहते हैं कि हमें एक अच्छा पर्सन मिले। जो भी सिस्टम में आप जा रहे हैं उस सिस्टम के लिए उनको वो अच्छा ही पर्सन ढूंढेंगे। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। सबसे पहली चीज़ ये हो गई कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे पहला क्या देखा जाता है, उनको पता है कि आपके पास नॉलेज है, आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, पहुँचे हैं। तो अब वो क्या देखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस देखेंगे। पहली चीज़ हो गई कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस की जब हम बात करते हैं तो हमारा कैसे पता चलेगा, जैसे कि आप वहाँ पे उसकी कुछ की पॉइंट्स हैं जो हम किसी भी इंटरव्यू में फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले बात करूँ कि आपका पोस्चर क्या होगा, तो सिटिंग पोस्चर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपको प्रॉपरली, जैसे कि जो भी आपकी चेयर होगी, नॉर्मली तो इंटरव्यू बैठ के ही होता है, तो आपको प्रॉपर बैठना है। आपको ये नहीं कि जल्दी जल्दी में जा रहे हैं, डर लग रहा है तो जितना स्पेस है थोड़ा सा हम जाके वहीं पे बैठ गए, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको प्रॉपर बैठना है। उसके बाद में जो सेकंड आता है मेन की पॉइंट, वो आता है आई कांटेक्ट। ये मैं आपको कोई भी इंटरव्यू दे रहे हैं उसकी की पॉइंट बता रही हूँ। उसके बाद मैं डिस्कस करूँगी कि कैसे आप इसको और अच्छे से इंटरव्यू आप कैसे इंटरेक्ट करेंगे। तो अभी मैं ये बता रही हूँ कि आपसे जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आई कांटेक्ट आपको बहुत अच्छे से रखना है। जो भी सवाल आपसे पूछ रहा है, आप अगर आई कांटेक्ट प्रॉपर नहीं सेट कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट उसकी तरफ देखें। तो क्या होता है, जब आप आई कांटेक्ट करते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल पता चलता है कि आप कितनी कॉन्फिडेंटली चीज़ें बता पा रहे हैं। तो वहाँ पे ये नहीं कि आप कॉन्सेप्ट को बता पा रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है, आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ बता पा रहे हैं ये मैटर करता है।
और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे होगी, जो अगर मैं बात करूँ दूसरा क्या की पॉइंट होगा, तो हैंड मूवमेंट का। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम लोग किसी चीज़ में घबराते हैं या हमें थोड़ा सा घबराहट होती है तो हम अपने हाथ का यूज़ करते हैं, कभी ऐसे कभी ऐसे। तो इंटरव्यू में कोशिश करिए कि बहुत रेयर ही आप हैंड मूवमेंट करिए, या तो फिर आप मत करिए, ऐसे करके आप नीचे करके बैठ जाइए, तो वो सबसे अच्छा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, तो लैंग्वेज आपके इंग्लिश हो या हिंदी हो, एकदम प्योर होनी चाहिए। ओरिजिनलिटी, इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा ओरिजिनलिटी देखी जाती है, आप कितना अपनी चीज़ों को लेकर ऑनेस्ट हैं ये देखा जाता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है आपको चीज़ें आ रही हैं, लेकिन आप लॉयल कितने हो सिस्टम के लिए, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जैसे आप मान लीजिए आपसे कोई चीज़ पूछी गई और आपने कहा इम्प्रेशन आपको जमाना है, तो आपने कह दिया हाँ मुझे पता है, लेकिन आपको नहीं पता है, तो वो जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। क्योंकि आपको लगेगा जैसे आपको कोई मशीन बोली गई बनाने को कि आप बनाइए, आपको पता नहीं, आपने बोल दिया कि हाँ मुझे पता है ताकि इंप्रेशन अच्छा हो, लेकिन आप उसको इतने अच्छे से नहीं बना पाएंगे। तो वहाँ पे वो क्या देखते हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हो चीज़ों को लेकर, कितना आप शॉर्टकट में चीज़ों को अच्छे से बता पा रहे हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, लैंग्वेज आपकी जो भी है वो एकदम प्योर होनी चाहिए। अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो आप एकदम अच्छे शुद्ध वाक्य में हिंदी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो आप प्रॉपर इंग्लिश बोलिए, ये नहीं कि बीच में थोड़े से इंग्लिश के वर्ड्स डाल दिए और बाकी हम हिंदी में बोल रहे हैं, तो वो इंटरव्यू के लिए अच्छा इंप्रेशन नहीं होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसके साथ ही साथ है आपका फ़्लो कैसा होना चाहिए। आप जब भी बोलेंगे तो एक फ़्लो में बोलेंगे, ये नहीं है कभी हमने बहुत तेज़ आवाज़ में बात कर ली, मतलब कॉन्फिडेंस ज़्यादा दिखाने के लिए हम बहुत ही जो चीज़ हमें अच्छे से आ रही है उस पर हमने बहुत फोकस कर दिया, जो चीज़ हमें नहीं आ रही वहाँ हम डाउन हो गए। तो ये नहीं करना है, आपको एकदम फ़्लो में बोलना है, आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक जैसा रहना है, क्योंकि आप जैसे हो आप वैसे दिखाओ। और वैसे भी डेली लाइफ में भी आप कंपैरिजन करेंगे तो आप जैसे हैं, अगर किसी का साथ ओरिजिनल रहते हैं तो वो ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो आपको इंटरव्यू सिर्फ इसलिए होता है कि आप कैसे हैं, आपको वो दिखाना है। आप कितने किसी भी चीज़ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं, आपको ये दिखाना है। आपको ये नहीं दिखाना है कि आप नेगेटिव हैं, चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं, आप एकदम क्लियरली बता सकते हैं कि मुझे नहीं आ रहा है, सॉरी सर, आई रियली नीड टू वर्क ऑन इट, और उस पर आप काम करेंगे, फिर उसको अच्छे से बताएंगे। तो आपको नहीं आ रहा है दैट इज़ बेटर, लेकिन आपको आ नहीं रहा है फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं, आप हाँ बोल के फिर उसको आप मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको समझ में आ जाता है कि आप मॉडिफाई कर रहे हैं। तो वो आपको नहीं करना है। आपको नहीं आ रहा है वो ठीक है, लेकिन आप चीज़ों को सही से नहीं बता पा रहे हैं, वो बहुत ही हानिकारक हो जाता है किसी भी इंटरव्यू के लिए। तो ये नहीं करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में नहीं बोलना है, क्योंकि वो आपको लगेगा कि हम जितना ज़्यादा तेज़ बोलेंगे वो मेरा कॉन्फिडेंस दिखाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा कि जो लोग झूठ बोलते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ बोलने की कोशिश करते हैं कि मेरी बात सही साबित हो जाए। तो आपको फ्लो पे भी ध्यान देना है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए जो मैंने बताया, किसी भी इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़रूरी हो रहता है। अगर हम ड्रेसिंग सेंस की भी बात इसी में कर लें तो सभी को पता है बहुत ज़्यादा डार्क कलर के आपको कपड़े नहीं होने चाहिए, लाइट कलर होना चाहिए, जितना सिंपल रहें उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप चश्मा लगाते हैं तो इतना इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि फ्रेमलेस रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आपकी चॉइस है, इतना कोई कंपल्सर नहीं है कि ऐसा होना चाहिए। और बाकी फॉर्मल कपड़े होने चाहिए, वो तो सभी को पता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई जो किसी भी इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी थी। अब अगर हम बात करें अपने सब्जेक्ट सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी में आप चाहे पीजीटी के इंटरव्यू की बात कर रहे हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यू की बात कर रहे हो, उसके लिए कुछ हमारी जो एरिया है वो अलग है, कुछ स्पेशल चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि हर फील्ड का एक स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारी अब जो बात होगी वो स्पेशली सोशियोलॉजी से रिलेटेड होगी, या आप किसी भी जो भी आर्ट्स के सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपके वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो जब बात करेंगे हम पीजीटी के इंटरव्यू की या असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू की, तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। जैसे कि आप जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, पहले तो उसका सिलेबस पता होना चाहिए आपको, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और आप जब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करें तो कई बार ऐसा होता है कि वो आपसे कह देते हैं यस इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आपको अपनी चीज़ें बतानी होती हैं कि मैंने यहाँ से एजुकेशन किया, ये मेरा बैकग्राउंड है, इसी ईयर में मैंने पास किया। और वहाँ पे आप वो ही चीज़ें बताएं जो आपको बहुत अच्छे से आती, कॉन्फिडेंटली, और आप उनको अपने अनुसार ढालिए। आप वो चीज़ें जानबूझकर शो करिए कि हमारा इंटरव्यू यहाँ से शुरू हो। और डेफिनेटली ऐसा होता है,
आपसे वो एरिया पूछते हैं, फिर उस पर वो बात करते हैं, बस वो क्लियरली पता नहीं चलता। तो आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उनको आप अपने अनुसार लेके आएँ। और कई बार ऐसा होता है कि उनको पता रहता है, वो खुद ही आपसे पूछते हैं, अच्छा आपने BA इसमें किया, MA इसमें किया, आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है वो ये है, चलिए बताइए आप किस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे, तो वो तब भी पूछते हैं। तो मैं कहूँगी आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एक टॉपिक ज़रूर प्रिपेयर करें जिसमें आप बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट हैं और आपको पता है इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए मेरा रॉन्ग नहीं होगा, चाहे किसी भी कॉन्सेप्ट से पूछा जाए। तो उसमें आप पहली चीज़ तो ये है कि आपको एकदम क्लियर कट पता होना चाहिए। उनको लंबी लंबी कहानियाँ, एग्जाम्पल्स, ये सब कुछ नहीं सुनना रहता, क्योंकि ऑलरेडी उनको पता रहता। तो जितना आप शॉर्टकट में बताएंगे, जिस्ट बताएंगे, उतना ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें तो क्या रहता है, वो ज़्यादातर बोलते हैं चलो ठीक है पढ़ाओ, बोर्ड लगा होगा इस तरह से, वो बोलेंगे आपसे पढ़ाओ। तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए किसी भी एक टॉपिक की, वो बहुत ज़्यादा नहीं, बस वो देखेंगे आप कैसा पढ़ाते हैं, बस आपको वो चीज़ आनी चाहिए कि हमसे अगर सडन कोई भी टॉपिक बोला गया पढ़ाने के लिए, तो मेरे पास एक है, कंटेंट है, मैं दिखा सकता हूँ कि मुझे आता है। उनको दिखना चाहिए, अगर आप सोशियोलॉजी के विद्यार्थी हो, कि हमें सोशियोलॉजी आती है, हम डेली लाइफ में इसको कैसे हमारे उसमें दिखना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, आपको तो पता होना चाहिए कि करंट से रिलेटेड वो कोई भी मुद्दे पूछ सकते हैं। तो ऐसे आप में वो क्वालिटी दिखनी चाहिए, उनको दिखना चाहिए। दूसरी बात ये हो गई, आपको इसी के साथ साथ कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस भी प्रिपेयर करनी है। और उसमें ये नहीं है, स्ट्रेंथ तो बतानी है कि हमें ये पता, लेकिन वीकनेस में भी आपको अपनी स्ट्रेंथ ही दिखानी होती है। तो ये चीज़ होनी चाहिए, आप अपनी 2-2, 3-3 ऐसे करके स्ट्रेंथ या वीकनेस पे काम कर ले कि हमको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आपका लास्ट कोर्स रहा है, BA हो गया, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको BA के सारे पेपर्स पता होने चाहिए कि आपने कौन कौन से पेपर लिए, उसमें आपको किस पेपर में इंटरेस्ट था, उससे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपने अगर BEd किया हुआ है, आप PGT का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या पेपर्स रहे, आपने कौन, उसमें से आपका कौन सा है, और आप अगर टीचर बनेंगे तो कौन सा पेपर में आपको इंटरेस्ट है। तो एक पेपर आपका ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में आपको स्पेसिफिक नॉलेज हो, वहाँ से फिर वो कुछ भी पूछें आप एकदम कॉन्फिडेंटली बता सकें। तो ये चीज़ होनी चाहिए, पढ़ाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ आपको वो कुछ भी पूछे तो शॉर्टकट में आंसर देने को आना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट हैं। और इसी के साथ साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको झूठ नहीं बोलना है। आप जो भी कर रहे हो, XYZ, आप कैसा भी काम कर रहे हो, आपको ऑनेस्टली बताना है कि सर मैं ये कर रही थी। मान लीजिए आपका गैप हो गया, आप उनको ऑनेस्टली बताइए, सर मेरा गैप हो गया क्योंकि मैं ये कर रही थी, उसका आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इंटरव्यू में आप जितनी चीज़ें सच बताएंगे, उतना इंटरव्यू आपका अच्छा जाएगा। और मैंने आपको बताया शॉर्टकट में आंसर दीजिए, और आपको नहीं आता है तुरंत आप सॉरी बोलिए। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, ये मत सोचिए कि ये इंटरव्यू मेरा लास्ट इंटरव्यू है, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। जो है, जो डिसाइड है, ऑलरेडी डेस्टिनी में है, वो आपको मिल के रहेगा, आज नहीं तो कल आपको वो डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप ये सोचेंगे मेरी किस्मत में है तो मुझे मिलेगा, और मैंने मेहनत की है तो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, मुझे ये मिलेगा। और मैं कहती हूँ डेफिनेटली आपको मिलेगा, क्योंकि आप डिज़र्विंग कैंडिडेट हो तभी वहाँ पहुँचे हो। ये हो सकता है कि आज नहीं, थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन वो आपको मिलेगा डेफिनेटली। आप जो बातें पास्ट में कही जा चुकी हैं, वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के साथ कही गई हैं, तो वो सब सही है। और आप बिल्कुल भी घबराइए मत, आप ये सोचिए कि हम इंटरव्यू देने आए हैं, ये मेरा एक मॉक टेस्ट की तरह है, और उससे भी हम कुछ सीखेंगे। जैसे डेली लाइफ में होता है ना, आप एक्टिविटी करते हो, सीखते हो, उसको आप एक एक्टिविटी की तरह देखो कि ये एक्टिविटी है, और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ये एक्सपर्ट हैं, ये हमें जज नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ ये देख रहे हैं हम किस तरह से अपने आप को दिखाते हैं। तो अपने आप को बहुत ही पॉजिटिविस्टिक में आपको एकदम पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं दिखाना है। जैसे सिस्टम में उन्होंने पूछा कि एजुकेशन की क्या प्रॉब्लम है, आप बताने लगे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, ये, तो आपको नेगेटिव नहीं दिखाना है। आप बताइए कि ये है, लेकिन गवर्नमेंट भी बहुत काम कर रही है, तो ऐसे इम्प्रूव हो सकता है। और आप ये भी याद रखिए कि वो पूछेंगे अगर आपको हम ये सीट दे दें तो आप क्या करेंगे, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। एक ऐसा आपके पास आंसर होना चाहिए कि वो इम्प्रेस हो जाएं कि वो आपको दे, तो आपके पास वो भी आंसर होना चाहिए। कुछ आपको एक पिक्चर, जैसे मैं बताती हूँ ना फिनोमेनोलॉजी में, एक पिक्चर होनी चाहिए कि हमारा इंटरव्यू ऐसे होगा, आपको पहले ही इमेजिन कर लेना है। और ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वो बात अलग है कि वो ना पूछें, लेकिन अगर उन्होंने आपसे ही कह दिया
चलिए बताइए क्या पढ़ के हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो आप अपनी तरफ से प्रिपेयर करके जाइए कि हमसे ये पूछा जाएगा तो हम ये बताएंगे। और इसमें एक ये चीज़ होती है कि कई बार जैसे इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में है या इसमें तो पैनल रहते हैं, तो कई बार जैसे पता चल गया कि कौन आ रहा है या हमें पता चल गया कि किस एरिया के स्पेशलाइज्ड लोग आ रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है उनको चेक कर लें, उनको एक बार देख लें, तो उससे भी हो सकता है बेनिफिट। लेकिन मुझे लगता है कि आप अपना कॉन्फिडेंस आप दिखाने जा रहे हैं, तो आपको क्या आता है आप जानबूझ के वो चीज़ें बताइए, उनको वहाँ तक लेके आइए कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तभी वो वहाँ तक जब पूछेंगे तो आप कॉन्फिडेंटली उन चीज़ों को बता पाएंगे। तो मुझे लगता है ये सारे जो भी पॉइंट है वो आपको काफ़ी काम आएंगे। आप चाहे कोई भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे ये मान के जाइए सिर्फ हमें कॉन्फिडेंट होके जाना है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, जैसे कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो बहुत स्माइलिंग फेस रहता है उनका, स्माइल के साथ आंसर करता है, वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग, स्माइल करना चाहिए। लेकिन आप मान लीजिए कोई हंसने वाला मुद्दा नहीं है, गंभीर मुद्दा है, उसमें भी स्माइल करके बता रहे हैं इसलिए कि हमारा इंटरव्यू अच्छा जा रहा है, तो वहाँ पे आपको कई जगह ये रहता है कि गंभीरता भी दिखानी चाहिए। आप कितना गंभीर हैं, आपकी पर्सनालिटी कितना चीज़ों को किस तरह से देखती है, बस वो ये देखना चाहते हैं। उनको पता है, आपको सब चीज़ें पता हैं, लेकिन आपके पास कोई सिचुएशन ऐसी आती जिसमें आपको नहीं पता है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। जैसे कई बार वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप सॉरी बोलें, उसमें भी आप कह रहे हैं नहीं ये है नहीं वो है, तो वो नेगेटिव हो जाता है। वो जानबूझ के ऐसा कहते हैं कि आप दिखाएं कि ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप क्या करेंगे। तो ये कुछ मेरे की पॉइंट थे जो मुझे लगता है कि हम सभी को पता होने चाहिए, एंड आई थिंक आप सभी को ये काफ़ी हेल्प करेंगी। और इसी तरह आप जो भी आपकी क्वेरीज़ रहती हैं आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए, मैं उन सभी का सलूशन ज़रूर लेके आऊँगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ भी बेनिफिट होगा या इंटरव्यू में आपने कुछ भी नया सीखा है, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।